गुरुदेव, हमारा कर्म ना करना भी क्या कुंडली को बाधित करता है? बिल्कुल, ये बात सत्य है बेटा। जन्म कुंडली अकेली कुछ नहीं है और मेहनत अकेली कुछ नहीं है। मेहनत और किस्मत ये भाग्य के दो पहिए हैं बेटा। अगर ये दोनों दुरुस्त है तो जिंदगी के अंदर सब कुछ उत्तम। इनमें से अगर एक भी पंचर है तो जिंदगी के अंदर कभी भी आप तरक्की का मुंह नहीं देख सकते। अब बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके भाग्य के अंदर बेटा रुपया, पैसा, समृद्धि, गाड़ियों के सुख, मकानों के सुख सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बच्चे को आलस की आदत पड़ जाती है। वो किसी न किसी ऐप के अंदर चला जाता है जिसके कारण कि वो अपने काम के ऊपर डेडिकेटली समय नहीं देता। अब अच्छा भाग्य लिखा हुआ उसको कहाँ तक खींच के लेके जाए? कहते खाली पड़े पड़े खाते हुए तो धन के कुएं भी खाली हो जाते। इसी प्रकार बेटा कर्म है। अगर कर्म नहीं किया, किस्मत अच्छी है तो भी जिंदगी बेकार, और अगर कर्म करते रहे और भाग्य ना हुआ तो भी किस्मत बेकार। इसीलिए बेटा खास तौर पे समृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं इनको खास तौर पे मेहनत की आदत डालना, सेल्फ स्टैंड बनाना, और इनको शुरुआत से ही एक चीज समझा के चलना कि बिना मेहनत किए, अपना डेडिकेटली काम किए, उसकी तरफ बिना ध्यान दिए आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं बढ़ सकते। ये बेहद जरूरी है क्योंकि कुंडली के अंदर अच्छी समृद्धि के योग हैं, लेकिन आगे कर्म को आगे बढ़ाना। और जन्म कुंडली का तीसरा घर डिसाइड करता है कि इंसान कर्म करेगा या नहीं करेगा। और इसका मैं जनरल उपाय तो नहीं बता सकता। अगर बच्चा आलसी है, कुछ करता नहीं है और आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं, तो जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को लेकर के दान करना शुरू कर दो बेटा। उसके बाद में बच्चा कर्म करना शुरू करेगा और भाग्य अच्छा जरूर बनेगा। आज हम गुरुजी से बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली भी शापित है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सके कि आपकी कुंडली शापित है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा सबसे खराब योग होता है जो आपकी कुंडली के लिए, शापित कुंडली के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, इससे बहुत लोगों का भला होगा। इसमें सबसे ज्यादा खराब योग होता है बेटा चंद्र और मंगल का। चंद्र और मंगल ये जिसके खराब हो जाए बेटा, उन लोगों को रियलिटी में पैसा कहीं से नहीं मिलता, कामकाज कोई नहीं चलती। पिता अलग बेचारे दुखी हैं काम धंधे के मामले में, माता अलग दुखी है, माता पिता आपस में मिल भी नहीं पाते, समझ गए, और दोनों काम धंधे के चक्कर में भागते रहते हैं, जरूरतें घर की फिर भी पूरी नहीं होती। ये बहुत ही गंदा योग। और इसके सिम्टम्स बताता हूँ बेटा। इसके सिम्टम्स है, अगर पिता और पिता के घर वाले वो अपने तुम्हारे पिता का अगर साथ नहीं देते और पिता अलग अकेले में अपनी जीवन के लिए जद्दोजहद करते हैं, उधर से माता का खानदान बच्चे की पहले 12-14 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा गरीबी के गर्क में चला जाता है, और बच्चे के मामे अगर बिगड़ जाएं या उनकी गृहस्थियाँ खराब हो जाएं और उनको भी काम धंधे से संबंधित दिखते आए, और मामा बल्कि इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाए कि अपनी ही बहन के घर में आकर के रहे अपने काम धंधे के लिए, और बहन का भी अपना हाल खराब हो। ये सबसे गंदा योग है बेटा जन्म कुंडली का, जिसे बोलते हैं चंद्र और मंगल का खराब होना, और ये गरीबी देता है और बेइंतहा देता है बेटा। इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके ये सिम्टम आपके साथ मिलते हैं तो बेटा आपको कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आंख बंद करके ये उपाय कर दीजिए बेटा। इसके बाद में ये जिंदगी के अंदर कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा। और वो उपाय है बेटा, एक स्टील की कटोरी लो बेटा। स्टील की कटोरी के अंदर अनार के छिलके, अनार का छिलका लेकर के उसके अंदर अनार का कोई दाना नहीं जाना चाहिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के 84 टुकड़े बना लीजिए, और वो लेकर के बेटा रात्रि को स्टील की कटोरी में डाल के दूध से भर के अपने सिराने रख के सो जाओ, और सुबह उठ करके मंदिर में जाओ। ये 43 दिन लगातार करना, और हर सोमवार को बेटा लाल मसूर साबुत, चाहे थोड़े से 50 ग्राम भले ही ले लो बेटा, और देसी खांड, थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल, ये चारों चीज मिला करके सोमवार के सोमवार दान देना शुरू कर दो गरीबों को। बेटा आप ये करके देखो, पिता भी सेट हो जाएंगे, माता को भी अच्छी खुशहाली मिलेगी, घर भी मिल जाएगा, मकान भी बनेगा, और ननिहाल के भी हालात अच्छे होंगे। आप इस उपाय को करके देखो। ये गरीबी का योग है बेटा, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और परमात्मा ने ये हम पर कृपा करी कि इसके उपाय बहुत आसान बनाए। एक बार इन उपायों को करो और इस गरीबी को घर से भगाओ और सदा सुखी बसो बेटा।
खुश रहता। तो गुरुदेव, आप हमको बता रहे थे कि कुंडली में जन्म से ही लिखा होता है कि आपकी कुंडली शापित है नहीं है। बच्चे के जन्म से पहले ही कोई ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की जन्म की कुंडली जो है वो शापित ही ना हो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि जन्म से पहले का उपाय कोई भी करना संभव नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है। हाँ, अपनी कुंडली दिखा करके हम ये जरूर जान सकते हैं कि बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उस बात को भी छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ बेटा, कि आप किसी योग्य आचार्य को, ज्योतिष आचार्य को ढूंढिए। उन डिलीवरी से पहले, डिलीवरी की जैसे ही डेट पास आती है, आप उनको वो डेट बताएं और उनको ये कहें कि हमें वो जन्म कुंडली ढूंढ के दीजिए कि जिसके अंदर, घर के अंदर समृद्धि रहे, हमारा बच्चा तरक्की करे और इसको माँ बाप का अच्छा सुख मिले। तो बेटा ये योग पूरे 24 घंटे के गोचर के अंदर बेटा कोई ना कोई लगन तो ये दे ही रहा होता है। आपको सिर्फ वो समय लेकर के अपने डॉक्टर को देना है और ये कहना है कि अगर संभव हो सके इस समय के अंदर हमें बच्चा दे दीजिए। और आजकल के डॉक्टर बहुत काबिल है बेटा, आप जो कहेंगे वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, आपके यहाँ एक समृद्धि देने वाला बच्चा आएगा, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा आएगा और आपका जीवन स्तर और अच्छा बदल देने वाला नसीब लेकर के आएगा बेटा। यही आपकी खुशहाली का रास्ता बनेगा। गुरु जी, आज हमको बता रहे हैं कि शापित कुंडली क्या होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं अगर आपकी कुंडली शापित है, और आप उपाय क्या कर सकते हैं। गुरु जी, अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। अगर किसी की कुंडली शापित है तो उसको किन चीजों से बचना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए? बेटा, जब भी कभी शापित कुंडली बनती है, वो सिर्फ एक ही रीजन के कारण बनती है, और वो है कि इतना ज़्यादा स्वार्थ बढ़ जाना कि किसी को दुख दे करके उसकी आह ले लेना, उसकी बद्दुआएं ले लेना, समझिए। और दूसरा, अमानत में खयानत, यानी कि किसी ने आपको अपना समझ के आपको कोई अमानत दी और आप बेईमान हो गए। अगर बेटा इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो आप अपना जीवन काल तो ठीक ठाक ढंग से निकाल लेते हो, जैसा भी आपकी कुंडली के अनुसार होगा। लेकिन आपके बाद आपकी पीढ़ी के अंदर आने वाले जो नए बच्चे हैं बेटा, उनकी कुंडली के अंदर ये दोष जरूर पाया जाता है। और ये जब पितृ दोष बनकर के उनकी कुंडली के अंदर आता है तो आपकी आगे की आने वाली जितनी नस्लें हैं बेटा, उनके नाम खत्म हो जाते हैं, उनके काम खत्म हो जाते हैं, हर तरह के जीवन के अंदर दुख भोगने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और जगह जगह हाथ पसारना एक तरह का उनको झेलना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने कुल का, अपनी पीढ़ी का, अपने खानदान का अच्छा चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी समृद्धि करे और आपके कुल का नाम रोशन हो, तो बेटा अपने कम से कम ये असूल जरूर बना करके चले कि कभी भी अमानत में खयानत ना करें और अपने लालच को इतना ज़्यादा बढ़ा करके किसी को दुख ना दें कि कोई आपको बहुत बड़ी बद्दुआ दे दे। और ये सच बात है बेटा, बद्दुआ दी हुई ज़रूर लगती है, उसको लगने में देर ज़रूर लग जाती है, लेकिन बेटा लगती ज़रूर है। तो इसीलिए बेटा इस चीज़ का खास ध्यान रखो, आपके कुल में ये बुरे योग बनने बंद हो जाएंगे। और जिनके साथ है बेटा, उनके बुजुर्ग वो कर गए लेकिन वो भोग रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। ये सिर्फ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही जान सकता है। तो इसीलिए बेटा इस बुरी चीज़ से दूर रहो, आपका कुल सदा ही राज करेगा।